कभी कभी जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता और कभी कभी जो हम सुनते हैं वो भी सच नहीं होता। हम जो देखते हैं सुनते हैं उसे सच इसलिए मान लेते हैं क्योंकि उस बारे में हमारा ज्ञान अधूरा होता है। विवेक विश्वास का एक रूप है। जहां विवेक है वहां विश्वास है और जहां विश्वास है वहां विवेक है। विवेक और विश्वास ही इंसान को सब्र का पाठ पढ़ाते हैं। जो सब्र करना जानता है वो कभी निराशा का साथ नहीं देता। सबका मालिक एक। अपने किए पर पछतावा इंसान के हित में है और अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करना भी। इंसान तो गलतियां करता रहेगा और करता है, लेकिन उन गलतियों का एहसास होना और मौके का इंतजार ना करते हुए उन गलतियों को सुधारना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और माफी मांगना अपने किए हुए कर्म पर हुआ पछतावा है। जब इंसान के बीच फासले मिट जाएंगे तब मालिक खुश होगा। आसक्ति फासले बढ़ाती है, भक्ति फासले मिटाती है। इसलिए उस मालिक को कभी मत भूलो। मालिक की भक्ति करो, अपनी जीवन यात्रा को सफल बनाओ और संपन्न बनाओ। सबका मालिक एक। पहली कोशिश में सफलता पाने का भाग्य हर किसी के भाग्य में नहीं होता। कभी किसी को 2 बार कोशिश करनी पड़ती है, कभी किसी को 3 बार और कभी किसी को बार बार कोशिश करनी पड़ती है। इसके लिए निराश नहीं होना चाहिए। नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा है, इसलिए धैर्य का साथ छोड़कर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इंसान को हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करता है वो अपनी हार को एक न एक दिन जीत में बदल देता है। अगर कोशिश ही नहीं की जाएगी तो जीत कैसे होगी? करता हूँ, संकेत करता हूँ और सावधान करता हूँ। कौन से रास्ते में कांटे फैले हैं और कौन से रास्ते में फूलों की बरसात, ये भी मैं बताता हूँ। भक्तों को सतर्क करना, भक्तों का मार्गदर्शन करना, ये उनका गुरु होने के नाते मेरा कर्तव्य है। रास्ते में यदि कहीं गड्ढा हो तो भक्तों को उसकी सूचना देना एक गुरु का उत्तरदायित्व है। पैसा इंसान की बुद्धि की हत्या करता है, फिर इंसान को उसका हर अपना पराया लगता है। और पैसा इंसान का सबसे करीबी रिश्तेदार। पैसा ही इंसान के अधोपतन की नींव डालता है और पैसे के कारण ही जिस मालिक के साथ इंसान को कृतज्ञ होना चाहिए उसके साथ कृतज्ञ हो जाता है। पैसों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ इंसान मालिक को भूल जाता है और जब अधोपतन की आखिरी सीढ़ी उतरकर अपने पतन का दरवाजा खुद खोलता है तब उसे मालिक की याद आती है। तब उसे साक्षात्कार होता है कि पैसे के लालच में उसने जितने भी पाप किए हैं उससे मालिक ही उसे मुक्ति दे सकता है, पैसा नहीं। धन तो जीने का एक साधन मात्र है और मालिक का स्मरण जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति देने वाला सबसे बड़ा धन। सबका मालिक एक।
तो मेरी उपासना करो, मेरा नाम स्मरण करो, तुम्हारे सारे पापों का नाश होगा। सिर्फ साईं साईं बोलोगे तो भी तुम्हारा उद्धार होगा। मैं अपने भक्तों का दास हूं और भक्ति में ही निवास करता हूं। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरी पूजा आराधना करने के लिए कोई साधन सामग्री की जरूरत नहीं। श्रद्धा और विश्वास से किया हुआ एक नमस्कार भी बहुत है। मेरे इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हारा कल्याण होगा। सबका मालिक एक।